आएगा, ये बात आपको मैं इधर लिख के दे के जा रहा हूं। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आ गया, ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं हार सकता, किसी का बाप भी आ गया ये मैच इंडिया को भाईजान नहीं हरा सकता। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है और इंडिया ने फिर अगेन इंडिया ने भी कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये जो कैचेस होते हैं ना, मतलब इस वक्त ये विकेट ऐसी है जिस पे इंडिया ने वैसे ही बॉल की जैसे करनी चाहिए थी। अगर इंडिया यहाँ पे इंडिया ने धावा बोल दिया है, प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पे विकेट ले लिया है। और सोचिए आपके तीनों बॉलर जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया, सिराज, मानव सुधार, प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों ने विकेट लिए भाई। अब इंडिया की जो जंग है वो श्रीलंका के साथ तो नहीं है, अब उनकी जंग है बारिश के साथ, मौसम के साथ, पूरा मैच होगा कि नहीं होगा, ये वाली कहानी है। श्रीलंका के मैच जीतने के चांस तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब 288 रन बोर्ड पे लगे हुए थे कि उनके जीतने के इम्कान खत्म हो गए श्रीलंका के, वो मैच से बाहर हो चुका है। बहुत ही मेहनत कर लें, बहुत ही कोई पांव हाथ मार लें, तीर मार लें, तो बड़ी मुश्किल से जाके वो इस काबिल होंगे कि मैच ड्रॉ कर दें, और उसके भी चांसेस बहुत कम है। इंडिया के जीत के चांसेस बहुत रोशन है। तो अभी भी कहानी ऐसी है, सीधा सबको दिल यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि इंडिया अब सिर्फ जीत सकती है और श्रीलंका सिर्फ बचा सकती है उस सूरत कि बारिश 2-3 घंटे हो जाए, तो फिर बैटिंग कोई फिर एक ऐसा शो आए, ऐसी पार्टनरशिप आए तो बचा सकती है। अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है श्रीलंका का बचना। It's like they're becoming, closing the gap on all the big teams around the world, and now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Everybody has they had to catch up with them now. They're miles ahead of every other team, and credit to all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है, IPL से उन्होंने पैसा बढ़ा आता है, फिर पैसा वो हर एसोसिएशन को मिलता है। हमें ये जड्डू और या निखिल एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे चलता है वो। अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, कर किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीजें चेंज नहीं होती, ऊपर से चेंज हो जाती है। थर्ड इनिंग के अंदर अपनी यहाँ पर तकरीबन केएल राहुल, ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल, इन तीनों के बल्ले से ही रन्स निकले हैं, वरना शायद इनमें से भी अगर किसी एक के रन्स भी कम होते तो और ये रन्स और भी कम हो सकते थे। और जो लीड 371 नजर आ रहे हैं, जो कि 372 श्रीलंका को चाहिए जीत के लिए, थोड़ा सा आसान हदफ नजर आता है। ये हदफ इतना आसान है नहीं। अगर आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव की बॉलिंग बड़ी मजेदार। ओ भाई ये मानव कहां से लेकर आए हो इंडिया वालों, ठोक दिया पकड़ के श्रीलंका को लंका में। आय हाय हाय, आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार, आहा ओ मानव बॉलिंग बड़ी मजेदार। यंग टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे ने आके अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और उधर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर हम पाकिस्तानी अपना घंटा बजवा रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही भाईजान हमने करना क्या है। मजेदार दिल बहार, और भाईजान क्या बॉल करवाता है यार ये मानव, कसम से मैं तो इसका फैन हो गया हूं पाकिस्तान से। बड़ी चस वाली ये बंदा जो है वो बॉल करवाता है यार, क्या बात है भाजी। और टेस्ट मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आपको पूरे मैच की मैं डिटेल बताऊंगा। तो श्रीलंका बैकफुट पे था और बैकफुट से वो फ्रंट पे आए नहीं। तो जितने भी सेशन, एक बीच आज जो पार्टनरशिप उनकी लगी 150 रन की, वो सेशन उनका अच्छा गुजरा है, सेशन वो जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैच में वो पहले दिन भी पीछे थे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन के इख्तिताम पे भी मैच में तो बहुत पीछे है श्रीलंका, और उनके बस का नहीं है कि वो मैच जीतना वाली कहानी तो खत्म है। अब मैच ड्रॉ वो कर पाएंगे कि नहीं, अब ये देखना है। और इंडिया ऑब्वियसली उनको 12 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 12 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी जो हिसाब किताब है इंडिया का, दे आर इन डेस्परेट नीड कि वो जितने मैच जीत सकते हैं उतने ही कम है। और श्रीलंका वाले जो 2 मैच हैं वो तो फिर उस खाते में आने हैं कि हाँ जी वो जीतें, ताकि थोड़ा सा फिर मार्जिन बचा के रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने आना 5 मैच खेलने के लिए इंडिया, और फिर मेरे ख्याल में इंडिया भी जाएगा न्यूजीलैंड खेलने के लिए। तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज आपको पता टफ होती है, तो ये पॉइंट्स बड़े क्रूशियल है एंड इंडिया दे नो व्हाट टू डू। बाकी मैच के अंदर जो बॉलिंग है, मानव सुथर उसको चांस दिए जा रहे हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। बाकी फास्ट बॉलर एक सिराज और एक, हालांकि जल्दी आउट हो गया था ओपनर श्रीलंका का, और एक प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा, मतलब तब काफी लंबी पार्टनरशिप थी, उसने आउट किया।
तो सारे बॉलर्स ने विकेट लिया है, लेकिन सुकेट्स एंड जडेजा स्पेशली विद श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर इंडियन स्पिनर्स ने दाव सब नचा के रख दिया है। देखिए बिल्कुल जब श्रीलंका ने बैटिंग का आगाज किया तो श्रीलंका का कोई आगाज इतना अच्छा नहीं था। और अगर आप बात करें मधुष्का की बात करें या बात करें किस्म के आज हमें बोलिंग देखने को मिली, मानव सुतर की जिन्होंने आउट किए, जब प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, इन तीनों को विकेट मिला। करें मानव सुतर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, सुतर भी नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया जिस तरह से अगर उनको लगातार मौके देता है तो एक अच्छा इंडिया की होम सीरीज में और एशियन कंडीशंस के लिए इंडिया का एक बहुत अच्छा वेपन निकल कर आएगा। यंग मानव सुतर है, इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिल रहा है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके देते हैं और ओपोनेंट्स को बड़ा परेशान करते हैं। इंडिया की मैक्सिमम लीड के ऊपर आपके क्या तासुरात है? मैं तो आपको याद होगा कि मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि पहले दिन जिस वक्त इंडिया ने बैटिंग की थी, तो अगर आपको याद हो तो मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि ये जितनी लीड जिस तरह बैटिंग कर गया इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया की इसमें और श्रीलंका की इसमें वापसी होना मुश्किल है। तो वो तो मेरा तो डे 1 से यही स्टांस है कि वो बार बार कह रहे थे जी श्रीलंका ये कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन जो जिस तरह इंडिया ने पहला दिन खेल लिया था और टॉस जीतना, पहले खेलना और पहले दिन का खेल का एडवांटेज लेना, ये तीनों चीज़ें सीक्वेंस में इंडिया के हक में गई। टॉस तो चले जीत ही जाते हैं, लेकिन क्या टॉस जीत के उसके बाद उसका एडवांटेज लिया? बिल्कुल लिया, क्योंकि शुरू में विकेट इस किस्म की थी कि जिस पे बैटिंग हो सकती थी। अब जैसे जैसे इस विकेट ने आगे जाना था, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि स्लो भी होना है, इस पे टर्न भी होना है और हर आने वाले दिन ये मुश्किल होती जानी है। तो इंडिया ने जो पहली इनिंग जो इतनी तगड़ी खेल दी थी, आपको याद हो कि हम कह रहे थे, मैं आपको बार बार कह रहा था कि इंडिया खेल अच्छा रहा है, ये नहीं है कि श्रीलंका खेल बुरा रहा है। श्रीलंका बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने दे ट्राइड हार्ड और उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, ट्राई भी अच्छी की, कैचेस अच्छे लिए, फील्डिंग बड़ी एफर्ट की है, लेकिन इंडिया ने स्कोर बहुत अच्छा कर दिया था। और इंडिया की बैटिंग ने एक मुश्किल विकेट पे अच्छे रन बना के दिए। फिर जिस वक्त श्रीलंका आती है तो फिर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है और इंडिया ने फिर अगेन इंडिया ने भी कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये जो कैचेस होते हैं ना, मतलब इस वक्त ये विकेट ऐसी है जिस पे इंडिया ने वैसे ही बॉल की जैसे करनी चाहिए थी। अगर इंडिया इसको कन्वेंशनल क्रिकेट इस पे खेलता कि जी तेज मारनी है, तेज मार के 3 विकेटों के दरमियान उन्हें हिट करना है, हिट लेके हमने LBW लेना है, तो ये यकीन रखें कि ये स्कोर श्रीलंका बहुत ज़्यादा कर जाता। एक कन्वेंशनल बॉलिंग की है कि टर्न करना है, टर्न करके एजेस लेने हैं, एजेस लेके क्लोजर फील्डर का रोल लेना है, वो सारा हुआ। और यही बातें मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने जो तबसरा किया था उसके मुताबिक हो रहा है। मतलब बाज़ दफ़ा ये आपको बड़ा